तो 3 तारीख को बहुत ही बड़ा एक विशाल रैली किया जाएगा, सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं दिल्ली सरकार की होगी। ये जो केजरीवाल साहब है, इनके कान ना मोटी पर्दे की है कि हमें फ्री सफ़र नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित सफ़र चाहिए। तो सरकार जब क्या सोई हुई थी, अंधी थी। आए दिन आप देख रहे होंगे कि बसों में जो है ना लूटमार हो रही है। आज भी मैं आ रहा था, किसी का मोबाइल निकाल लिया। सिर्फ पीएम साहब को गाली देने की आदत पड़ गई है उसकी पूरी पार्टी को, और आज वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। कि कोई दूसरा निर्भया कांड होने का कोई इंतजार कर रहे हैं क्या? ये उनको तो अमीरों की आदत पड़ गई है सुनने की, तो उन्होंने बोला था ईडी से जांच करवाएंगे। जहां ईडी की बात आई केजरीवाल जी को फिर समझ आ गया कि इसमें भी मैं घिर रहा हूँ। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर हम मौजूद हैं। आपको पहले तो तस्वीरें दिखाऊंगी मैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से बैठे, और ये कोई और नहीं, सिविल डिफेंस वाले लोग हैं, वही मार्शल जो बसों में भी नज़र आते हैं और तमाम अलग अलग जगहों पे। लेकिन अब यहाँ पर अपने अधिकार की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम मांगे हैं यहाँ पर सरकार को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से शायद कुछ भी यहाँ पर सुनने को नहीं मिल रहा। शायद यहाँ पर सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती हुई नज़र आ रही है। अभी कम लोग यहाँ पर है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगातार दिखाई देते हैं। दिल्ली का मौसम किस तरीके से है वो भी सब लोग अच्छे से जानते हैं। अब आप पोस्टर देख सकते हैं, बच्चे के हाथ में भी पोस्टर है कि हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। रोजी रोटी की बात की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है। अचानक से बिना नोटिस के यहाँ पर रोजगार छीन लिया जाता है। और बसों का क्या हाल है दिल्ली में वो सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जब चाहे यहाँ पर चैन स्नैचिंग हो जाती है, जब चाहे यहाँ पर छेड़छाड़ हो जाती है। तो इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमारे साथ मैम है, नाम बता दीजिए पहले तो। मेरा नाम यमिता है। जी, आप लोग कितने समय से बैठे हैं और क्या मांगे हैं आप लोगों को? हमें 2 महीने होने जा रहे, 2 महीने हो गए हैं। 27 अक्टूबर से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी मांग, हमें दिल्ली सरकार ने एक एक्ट के तहत निकाला कि 1968 का एक्ट है, जिसमें आप निष्काम सेवा करते हो, इसमें कोई पेड ड्यूटी आपको नहीं मिल सकती। तो हम सरकार के विरुद्ध इसलिए बैठे हैं कि हमें हमारा रोजगार दे, क्योंकि जब सरकार ने लगाया था, कोई 20 साल से है, कोई 25 साल से इसमें ड्यूटी कर रहा था। तो सरकार जब क्या सोई हुई थी, अंधी थी। जो आईपीएस ऑफिसर है और भी है अधिकारी, जिन्होंने ये जब प्रस्ताव निकला था, साइन किया था। तो हम कहते हैं कि सरकार जब सो रही थी, क्या, क्योंकि अब इतनी लोगों की उम्र हो चुकी है, 45-50 साल उम्र हो चुकी है लोग बागों की। तो अब वो लोग कहाँ रोजगार ढूंढे? कहीं भी अगर रोजगार लेने जाते हैं तो वहाँ पर उम्र देखी जाती है और उसको नहीं लिया जाता। तो हम सरकार से कहते हैं कि जो हमारा एक्ट जब कह रहे हैं, तो वो जो अधिकारी थे, वो अधिकारी अपना इस्तीफा दे, क्योंकि साइन उन्होंने करा था रोजगार जब हमें दिया था। तो जब वो के सो रहे थे, तो उनका भुगतान, उनकी गलती का भुगतान हम ये सब क्यों करें? ये 39-40 विभागों में लगे हुए, खाली मार्शल नहीं है। दिल्ली सरकार ने जब मार्शल लगाए थे कि महिला की सुरक्षा के लिए लगाए थे, तो वो जो जिस बेस पे उन्होंने लगाए थे वो चीज़ सही चल रही थी। दिल्ली सरकार कह रही कि अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैमरे लग गए हैं। हम कहते हैं कि कैमरे जो हम लोग वहाँ पर मौजूद, जैसे किसी का पर्स छीन रहा है, कोई बच्ची को उठा कर ले जा रहा है, बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा है, उसको जब हम हेल्प कर रहे थे, तो वो क्या कैमरा हेल्प कर देगा? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि जो चीज़ उन्होंने जिस बेस पे लगाए थे, वो काम जब हो रहा है तो सरकार क्यों हटा रही है फिर हम लोगों को? लेकिन अब आप लोगों से रोजगार छीन लिया गया है और यहाँ पर नाराजगी लोगों में लगातार देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से भी तो कोई भी रिस्पॉन्स आया हो तो? मैडम, अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया है। हमें करीबन 2 महीने से ऊपर हो गए यहाँ पर बैठे बैठे, और सरकार का भी सिस्टम है, आप ये मान लो हाल की बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदरों की तरह हो रखा है। ना ही तो कुछ देखेंगे, ना ही कुछ सुनना है, और ना ही कुछ करना है। और अभी तक ये मान लो कि लगभग 10 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है, पर अभी तक इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ना ही उन्होंने कोई हाल खबर ली कि भाई जिन लोगों को आपने उस एक्ट के हवाले से हटा दिया, ना ही कोई हाल खबर ली कि भाई वहाँ क्या चल रहा है, क्या माहौल है, किसके घर में क्या समस्याएं चल रही हैं, किसी की फैमिली में कोई आर्थिक संकट है, या कोई भी रिलेशन का पंगा है, या जिस तरीके से भी कोई मैटर फंस रहा है, तो उस मामले में कोई सुनवाई नहीं है इनकी कि हाँ इनकी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल मची हुई है। जिस समय लगाया था उस समय इन्होंने एक्ट नहीं देखा, और जब हटा दिया तब अब सबको एक्ट दिख रहा है। और अब इनका कहना ये है कि इनके कैमरे और हुटर जो है ना लोगों की सेफ्टी कर रहे हैं इनके हिसाब से। पर आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए कि अगर किसी के गले पे चक्कू लगता है, या कुछ भी छेड़छाड़ होती है, कोई चोरी होती है, कुछ भी होता है, आए दिन आप देख रहे होंगे कि बसों में जो है ना लूटमार हो रही है। खुलेआम जेब कतरे ब्लेड मार रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, पर कौन सा कैमरा या होटल इनके सिस्टम का आके उस आदमी की मदद कर रहा है जो मैनुअली बंदा जाके उसको बचा सकता था? तो वही बात है ना कि जब मार्शल थे, जैसे बस की अगर स्पेशली बात की जाए, वहाँ पे मार्शल थे और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रही थी लोगों को, तो क्या सरकार को वो चीज़ नहीं दिखी जो अचानक से आप लोगों से रोज़गार यहाँ पर छीन लिया जाता है? और सैलरी का इशू भी पहले हमने देखा था किस तरीके से था। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने हमारी आवाज़ को सुना और जनता तक पहुँचाने का आप काम कर रहे हो। लगभग 2 महीने से ज़्यादा का हमें समय हो गया यहाँ पर।
कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं थी हमारी, क्योंकि इस जो नौकरी थी हमारी, इससे हज़ारों 10,792 जो परिवार उनका घर चल रहा था। अब इन्होंने एकदम से अचानक से एक अपना ऑर्डर पास किया और यहाँ से इनको बिना किसी नोटिस के निकाल दिया। अब इसमें से 30 से 40 जो % हैं वो इसी नौकरी पर डिपेंड थे, वो कुछ और करने के लायक नहीं है, किराए पर रहते थे। क्योंकि 40 से 45% जो हमारे लोग हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। अब इस उम्र में उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 8 साल किसी के, अगर तुम वो जो बहुमूल्य 8 साल थे, जो एक गोल्डन चांस था, वो सरकार ने इनका ख़राब कर दिया है। लेकिन हमारी ज़्यादा कोई बड़ी मांग नहीं थी, छोटी छोटी मांग थी हमारी कि इनको रोज़गार वापस दे दो, ताकि जो हमारे लोग हैं ये अपना जीवन व्यापन कर सके और अपने परिवार को साथ लेकर चल सके। 1% माने रोजगार वापस नहीं दिया जाता, सरकार नहीं रिस्पॉन्ड करती जिस तरीके से अभी भी नहीं करे, तो ये फिर जो प्रोटेस्ट है, जो धरना है और मांगे हैं, वो कहाँ तक बढ़ेगी फिर? देखिए, हम अभी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार ऐसे नहीं मानेगी तो फिर हम शांतिपूर्ण कैंडल मार्च करेंगे या फिर शक्ति प्रदर्शन करेंगे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे वो LG हाउस का घेराव करना हो या सीमा हाउस का घेराव करना हो। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार के हमने CM हाउस भी, LG हाउस भी, सब जगह हमने अपनी अपील लगाई हुई है कि सर हमारी ये समस्या परेशानी आप सुनिए, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा या कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई भी बड़ा मंत्री हमारे पास में नहीं आया है। अब हम इतने मन से दुखी हैं, देख लेना यहाँ पर आसपास लोगों की शक्लें जिनकी उम्र हो चुकी हैं, और वो बहुत इतनी परेशानी में है कि लोग बाग जो है ना अपनी इस खुशियों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही लोग बागों ने। अभी हमारे साथी बताते हैं, किसी ने अपने बच्चों के LIC बंद करा दी है, किसी ने कोई और चीज़ अलग पॉलिसी थी वो बंद करा दी है। देन सेकंड ये है कि इस समय बसों में बिल्कुल तांडव मचा हुआ है। जो असामाजिक तत्व हैं वो खुली अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं तो आप मीडिया और सभी मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सुबह के समय जाइए बस में, आप देखिए क्या सिक्योरिटी है वहाँ पर, आपको कोई मार्शल नज़र नहीं आएगा। और जो असामाजिक तत्व हैं वो बिल्कुल जिसे चोरी बोलते हैं या हम उसको पॉकेट पिकर बोलते हैं, वो कंडक्टर, ड्राइवर और जो सवारियाँ हैं उनको भी घायल कर रहे हैं धारदार हथियार से। तो दिल्ली सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी दिल्ली की जो जनता है उनकी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। वो इसलिए, जैसे कि हमारे साथी ने बताया था, कि ऑन द स्पॉट कोई भी कैमरा या पैनिक बटन किसी क्राइम को नहीं रोक सकता है। उसके लिए फिजिकल व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होना जरूरी है। जब बस के अंदर एक वर्दीधारी होता था तो कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व थे उनके मन में डर था, खौफ था, लेकिन अब कुछ नहीं है, तो वो अपनी खुली मनमानी कर रहे हैं। आज भी मैं आ रहा था, किसी का मोबाइल निकाल लिया तो कोई बोलने वाला नहीं था, इतने हम उसे पकड़ते इतने वो उतर के भाग गया। तो अभी भी जो बसों में महिलाएँ हैं उनकी मांग ये है कि हमें फ्री सफ़र नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित सफ़र चाहिए। अगर मैं सुबह घर से कमाने के लिए निकल रही हूँ तो मैं इतने पैसे मेरे पास है कि मैं टिकट ले सकती हूँ, लेकिन मुझे इसकी गारंटी कौन देगा कि मैं अगर बस से सफ़र कर रही हूँ मेरे साथ में कोई छेड़छाड़ ना हो या मेरे साथ में कोई अपराध ना हो। तो दिल्ली की सरकार समझ में नहीं आ रहा है कि कोई दूसरा निर्भया कांड होने का कोई इंतज़ार कर रहे हैं क्या? ये क्यों इन लोगों ने इनको सड़क पर बैठा दिया? इनकी मांगे क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ज़्यादा मांगे नहीं है। जब दिल्ली के नेता अपने विधानसभा में 3-3 बार कोई भी अपना बिल लाकर अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, 92,000 से 2.5 लाख इनकी सैलरी है, हम तो 15-20 हज़ार में खुश हैं, क्योंकि इससे हमारा घर चल रहा है, परिवार चल रहा है और ज़िंदगी सही चल रही थी। अब इन्होंने इनके एक गलत फैसले से पूरी हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं इनका जीवन संकट में आ गया है, और इतना ही आर्थिक संकट में ये लोग हैं। दूसरा ये है कि दिल्ली सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कि ये कहीं ना कहीं इन्हें लगा कि घोटाला गलत तरीके से भर्ती किया था, तो जब गलत तरीके से भर्ती किया था तो 2015 में इनको समझ में नहीं आया। अब जब ये फंसती नज़र आ रही थी तो इन्होंने सारा ठीकरा इन लोगों के ऊपर फोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये इन्होंने मार्शल बनाए थे बस की सुरक्षा के लिए, तब उसमें IAS IPS जो नीतियाँ बनाते हैं, क्या उस समय इन लोगों ने ये एक्ट नहीं देखा था? अगर ये हमें दोषी ठहरा रहे हैं तो क्या ये लोग दोषी नहीं है? उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? उस पर परिवहन मंत्री के साइन थे, उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? केजरीवाल जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल लगाएंगे, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? एक व्यक्ति ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 11,000 लोगों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया। बिल्कुल, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर युवा हो या फिर यहाँ पर एजेड लोग हो, सब लोग नौकरी करते थे और सबकी नौकरी छीन ली गई है। यहाँ पर रोजगार वापस देने की लगातार मांग की जा रही है। यहाँ पर बात करेंगे अब संजय मिश्रा जी से। तो सर स्वागत है सर। सबसे पहले तो यही सवाल है कि लोग लगातार बैठ रहे हैं, लगातार धरना चल रहा है, इनका मांगे हो रही है, सरकार नहीं सुन रही, क्या वजह लग रही है? एक मिनट, आज ये है यहाँ पे कि सरकार गूंगी बह रही है, आपको पता है ना। ये जो केजरीवाल साहब है, इनके कान ना मोटी पर्दे की है, ये सुनते नहीं है गरीबों की जल्दी से। पीछे आ जीवन बाबू, ये लोग ये सुनते नहीं है जल्दी से। ये गरीब की आवाज़ वो कहाँ सुनेंगे? उनको तो अमीरों की आदत पड़ गई है सुनने की, सिर्फ PM साहब को गाली देने की आदत पड़ गई है उसकी पूरी पार्टी को। तो इन गरीबों की आवाज़ वो कहाँ से सुनेंगे?
केजरीवाल जी गरीबों की आवाज़ नहीं सुनते थे, कहते कभी कह के आए थे कि हम गरीब की आवाज़ हैं, हम मजलूमों की आवाज़ हैं, हम सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के काल हैं, और आज वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जो व्यक्ति झूठ के उस पे ही बुनियाद पे राजनीति कर रहा हो, जिसने गरीबों का खून चूसा, इन लोगों ने रात दिन एक किया है। ये मार्शल, ये निर्भया कांड से मार्शल बना था, ये केजरीवाल जी निर्भया कांड से ही पैदा हो के आए हैं। वही निर्भया कांड जिनका बस में जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसको ही मुद्दा बना के केजरीवाल साहब सत्ता में आए थे, शीला दीक्षित को गालियां देते थे। और आज केजरीवाल जी को शर्म नहीं आ रही है क्या? अब बस में निर्भया नहीं है, अब बस में बहन बेटियां सफर नहीं कर रही है, अब कहाँ गई महिला सुरक्षा? जो महिला की सुरक्षा करते वो तो यहाँ भूखे भूखे मर रहे हैं, उनके घर बच्चे रोटी खाने को, यहाँ उनके बच्चों को रोटी मिलने तक की नौबत नहीं है। 60-65 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है मैडम जी। केजरीवाल खुद एक आंदोलन से आया, उसको पता है आंदोलन कैसे किया जाता है। जो व्यक्ति इनकी दर्द नहीं समझ रहा है, वो व्यक्ति क्या नेता बनेगा और क्या देश सीएम बनेगा? उसके अंदर दिल नहीं है। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं लोगों का दर्द समझता हूँ, गरीबों के लिए ही काम करता हूँ और मजदूरों के लिए ही काम करता हूँ, यही गाते हुए नजर आते हैं। मैडम जी, ये केजरीवाल जी को दिखाइए एक बार फोटो लेके, एक बार फोटो लीजिए इनका, दिखाइए ये गरीब लोग ही हैं, इनकी दर्द तो सुन लीजिए। इनको तो आपने उठा के फेंक दिया निकाल के। जब अपने पे बात आई, जब राज्यपाल उपराज्यपाल साहब ने कहा कि भाई हम ईडी से जांच करवाएंगे, तो आप फंसते हुए दिखे, तो इनको ही सबको निकाल दिया। केजरीवाल जी, कहीं भी नैतिकता के हमारे थोड़ी सी शर्म बाकी है ना, तो इन सब की नौकरी वापस दीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान साहब, मैं, मेरी पूरी टीम, हम लोगों ने इन्हें वादा किया कि हम आपकी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे, और जहां तक ये लड़ाई लड़ना चाहेंगे वहां तक, जब तक इनकी नौकरी नहीं मिलेगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। और केजरीवाल साहब सुन लें, बता दें, या उनको बता देना, या उनके आदमी हो तो वो भी सुन लें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ना तो डरती है ना घबराती है। हम किसी से डरते तो बिल्कुल ही नहीं है। ये शेर की टीम है, चिराग पासवान के सिपाही, रामविलास पासवान साहब के सिपाही शेर के बच्चे हैं, और वो जंगल चीर के निकलते हैं। इनकी भी नौकरी हम ही लगवाएंगे, और ये दिल्ली चीर कर निकलेंगे यही लोग, और यही केजरीवाल जी को दिल्ली से भगाएंगे। जिन्होंने बसाया था, जिन्होंने लाया था, यही लोग एक दिन केजरीवाल जी को भगाने का काम करेंगे। तो केजरीवाल जी को पता होना चाहिए कि मैंने कहा था कि मत सता गरीब को, वरना गरीब रो देगा। और जिस दिन केजरीवाल साहब ये गरीब जग गए, उस दिन आपको जड़ से खोद देगा, ज़मीन से खोद देगा। तो इन्हीं लोगों ने आपको बनाया है, इन्हीं लोगों ने बसाया है। इनकी दर्द को मत लीजिए, इनकी बद्दुआ मत लीजिए। मैं विपक्ष में होने के नाते कह रहा हूं, आप इनको लगाने की बात कीजिए, आप आगे चलिए, आपके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर दिल्ली के एलजी नहीं मानते उस लड़ाई को, तब हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन आप पहल कीजिए, क्योंकि आपने इन्हें निकाला है। वही बात तो केजरीवाल कहते हैं कि अब तो सत्ता जो है दिल्ली की, वो एलजी के हाथों में है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, वही लगातार यही बयान देते हैं। नहीं, एलजी साहब ने लिख के, थोड़े एलजी साहब ने पूछा था कि इतने लोगों की तनख्वाह जा रही है, जिसमें 15-16 हज़ार ही टोटल थे, 18 हज़ार कुछ का जा रहा था। तो उन्होंने बोला था ईडी से जांच करवाएंगे। जहां ईडी की बात आई, केजरीवाल जी को फिर समझ आ गया कि इसमें भी मैं घिर रहा हूं, तो उन्होंने गच्चा दे दिया, बोला जी इनको निकाल दीजिए सबको। तो जब आप किसी को निकालने का भेजिएगा, तो एलजी साहब ने निकाल दिया, क्योंकि ये कोई ऐसी वो तो बना नहीं रखी थी इन्होंने सिनेरियो की, पक्का सरकारी नौकरी है या ये है। ये तो एक टाइम पास के तरीके से जब तक इनको यूज किया वहाँ निकाल के फेंक दिया। अब इनमें से कई लोगों की उम्र निकल गई है, कहाँ जाएंगे इनके बच्चे? कई लोग किराए पे रहते हैं, आज इनको किराया, यहाँ तक किराया आने के लिए नहीं है, लोग आ नहीं पा रहे, लोगों को राशन नहीं है घर में। पूछिए इन लोगों से जाके, उनके दर्द उनके दिल से पूछिए, जो लोग यहाँ बैठे हैं इस ठंड के, इतनी ठंड में, जो कपकपाती ठंड है, इनको पूछिए कोई रोटी पानी पूछने वाला है? सरकार की तरफ से एक नुमाइंदा आज तक आया को पूछने के लिए कोई? क्यों? जब ये लोग उनके लिए काम कर रहे थे, तब तो ये बहुत अच्छे थे। आपको आगे की रणनीति? अभी नए साल में 2-3 दिन का समय सरकार के पास है। अगर ये 2 तारीख तक नहीं केजरीवाल साहब मानते इनकी बातों को, तो 3 तारीख को बहुत ही बड़ा एक विशाल रैली किया जाएगा, सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं दिल्ली सरकार की होगी, क्योंकि हम लोग तो विरोध अनुरोध कर ही रहे हैं इतने दिनों से। लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे, अगर उनको लगता है कि इसी तरीके से लोग बैठ के चले जाएंगे, इसी तरीके से बैठे रहेंगे, तो गलत फहमी है केजरीवाल साहब की, या जो भी हैं इसके लिए जिम्मेवार हैं, उनकी गलत फहमी है कि ये लोग बैठे ही रहेंगे और उसकी कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो हम लोग अभी 2 तारीख तक का समय देते हैं। काफ़ी दिन से ये लोग 65 दिन लगभग इनको हो गया है। तो नया साल है, इसमें हम लोग माहौल नहीं इस प्रकार का क्रिएट करना चाहते हैं कि जिससे सरकार को लगे कि ये लोग नया साल ख़राब हो रहा, वो ख़राब हो रहा है। इसलिए हम लोग नया साल शुभ तरीके से निकलने देना चाहते हैं। और 1-2 तारीख के बाद, अगर ये 2 तारीख तक नहीं माने, तो 3 तारीख को लोजपा के झंडे तले बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन केजरीवाल साहब के घर पे किया जाएगा।
और जिसके लिए सारी जिम्मेदारी केजरीवाल साहब की होगी, चूँकि हम लोग अभी तक रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि इन लोगों को पुनः एक बार नौकरी पे ले लिया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि महिलाओं ने यहाँ पर किस तरीके से ये पोस्टर पकड़ रखे हैं और तमाम तरीके की मांगे यहाँ पर कर रहे हैं। तो सारे लोग पहुँचेंगे यहाँ पर सीएम हाउस पे, जिस तरीके की जानकारी बिल्कुल, जैसे सर ने हमारा सपोर्ट कर रही है पार्टी, हम पूरे मतलब 10,000 लोग हैं, सारे के सारे हम सीएम हाउस पहुंचेंगे, अपनी मांग को मनवा के रहेंगे सीएम से। जी बिल्कुल। मैम का ना इंटरव्यू, ऐसा लग रहा है कि सरकार को यहाँ पर बैठे हुए लोग नजर भी आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, सरकार आंख बंद करके बैठी है, आंख कान, ये गूंगी बहरी सरकार है केजरीवाल साहब की। तो अभी मैंने इनसे कहा है कि ये गूंगी बहरी सरकार, जब अपनों को इन्हें सबको निकाल दिया, केजरीवाल जी किसी के नहीं है सगे, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको केजरीवाल साहब ने ठगा नहीं, तो ये उनके सगे कहाँ से हो गए? उन्होंने पहले उनके अपने जो सबसे करीबी थे नेता वो उनके अंदर गए, सत्येंद्र जैन साहब, फिर उनके कद बढ़ने लगे, सिसोदिया साहब अंदर चले गए, फिर संजय सिंह जी चले गए। तो केजरीवाल साहब किसी के नहीं, और अब खुद भी जाएंगे। वो 3 तारीख को लास्ट ईडी की डेट है, तीसरी उसकी, केजरीवाल जी भी अंदर जाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लोकायुक्त में इनके शीश महल पे बहुत बड़े सबूत के साथ केस लगा रखा, उसमें भी केजरीवाल साहब को पेश होना ही होना है। तो केजरीवाल साहब को कहते हैं कि आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ अच्छे काम कीजिए, गरीबों का भला कीजिए, क्या पता इनके दुआ लग जाए और आपका काम सीधा हो जाए। इसीलिए इनका भला करना चाहिए, इन लोगों को फिर से नौकरी वापस देना चाहिए, पहल करना चाहिए केजरीवाल साहब को, नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इनकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर कि संजय मिश्रा जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब देखना यही है कि क्या सच में अब सरकार के कानों पे जू रेंगती हुई नजर आती है या फिर नहीं, क्योंकि लगातार 2 महीने हो चुके हैं, सर्दी का टाइम है दिल्ली में, और इस तरीके से सड़क पे बैठना बीमार कर देने वाला जैसा है। अब यहाँ पर ये देखना है कि केजरीवाल सरकार क्या कोई बयान देती है इस पर, क्या यहाँ पर नज़र डालती भी है कि आप लोग, आपने जिनको नौकरी दी थी, क्या उनसे अब रोजगार जिस तरीके से वापस छीना गया है अब मिलता है या नहीं। तमाम बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अब इस बार अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।